गुरुग्राम से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक क्रूरता जो है वो की गई है। क्या कुछ ये मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप हैं। सर, इस मामले में अब तक क्या अपडेट है और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में एक युवक द्वारा अपने ही दोस्त के साथ क्रूरता की गई है, किस तरह से पूरा ये मामला है? देखिए, गुरुग्राम पुलिस को इस मामले में विक्टिम की फैमिली के द्वारा अप्रोच किया गया था और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस के द्वारा तुरंत जाकर के लड़की को रेस्क्यू किया गया था, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। उनके द्वारा अपनी रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी, जिसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा रेप से संबंधित और अन्य जो सेक्शन इसमें बनती थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एक्यूज जो था इसमें 19 वर्षीय शिवम ये था, ये दिल्ली के एक एरिया का रहने वाला था। इसको पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार के बाद में इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके एक दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली गई थी, जिस कस्टडी के दौरान इससे घटना से संबंधित विवरण था जो एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इस मामले में की गई थी। फिलहाल एक्यूज को दोबारा से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता जो है उसकी स्थिति फिलहाल स्टेबल है, अंडर ट्रीटमेंट वो है। पुलिस जो है पीड़िता और उसके परिजनों से लगातार संपर्क में है। पुलिस के द्वारा इस केस में रेप और इसके साथ में जो अन्य जो सेक्शन सीरियस सेक्शन इसमें बनती हैं वो पुलिस के द्वारा इसमें लगाई गई हैं। कुछ चीज़ें भी जो पेंडिंग है, जैसे कि एक कानूनी प्रावधान है कि जब कोई भी विक्टिम, कोई भी पीड़ित अंडर ट्रीटमेंट होता है तो उसको जो भी इंजरीज होती हैं, जो भी चोटें होती हैं, उसके बारे में एक डॉक्टरी ओपिनियन दिया जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा से प्रयास किया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वो ओपिनियन दिया जाए, ताकि जो सेक्शंस केस में बनती हैं वो पूर्ण तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो लगाई जा सके, जिनको कोर्ट में ट्रायल के दौरान में साबित किया जा सके। तो पुलिस की टीम के द्वारा डॉक्टरों से लगातार संपर्क किया गया है और ओपिनियन जैसे ही डॉक्टरों के द्वारा दिया जाएगा, जो बाकी जो सेक्शंस इसमें डॉक्टरों के द्वारा गाइड की जाएंगी, जो इंजरीज उनके द्वारा बताई जाएंगी, उसके बाद में वो सेक्शंस पुलिस के द्वारा लगाई जाएंगी। इसके अलावा पुलिस के द्वारा, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले को की सीरियसनेस को देखते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली कैटेगरी है जिसमें कि गुरुग्राम पुलिस और प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगातार कोर्ट में केस की पैरवी करके और जो विटनेसेस होते हैं उनकी प्रेजेंस को टाइमली सुनिश्चित कराया जाता है और एक तरीके से जो विटनेस गवाही है उसको पुलिस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और प्रोसिक्यूशन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे कोर्ट में जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई को पूरा करवाया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त मामले में सजा पुलिस के द्वारा दिलाई जाएगी। जब पुलिस को ये सूचना मिली थी, उसकी मां ने ये सूचना दी थी, तो उस समय किस हालात में वो लड़की उस समय अपने कमरे में मिली थी? क्या अपराधी भी वहीं था उस समय? देखिए, पुलिस के द्वारा लड़की को जाकर के स्पॉट से रेस्क्यू किया गया था। उसको कुछ इंजरीज थी, उन इंजरी को देखते हुए पुलिस के द्वारा तुरंत ही विक्टिम को पहले हॉस्पिटलाइज कराया गया, बाद में लीगल अन्य जो फॉर्मेलिटी थी पुलिस के द्वारा पूरी की गई थी। एक्यूज़ को घटना के दिन ही पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तुरंत ही पुलिस के द्वारा उस एक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैसे इनकी मुलाकात हुई और क्या करता है आरोपी? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें ऐसा मालूम हुआ है कि 2025 में इन लोगों की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये लगातार दोनों एक दूसरे के टच में थे, दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। ऐसा एक्यूज़ का कहना है कि परिवार के साथ भी इनकी कुछ शादी की डिस्कशन चल रही थी। उसके बाद में कुछ आपसी मनमुटाव दोनों के बीच में हुआ और उस मनमुटाव के बाद में उसने इस तरह की जो ये पिटाई और जो अन्य जो घटना है उसके द्वारा अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा फिलहाल एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करके और जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी और क्योंकि केस को चिन्हित अपराध में रखा गया है तो कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवा करके और सख्त से सख्त जो सज़ा है आरोपी को पुलिस के द्वारा दिलवाई जाएगी। जिस तरह की से पीड़िता की मां का बयान आया है कि प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाला गया, जलाने की कोशिश की गई, हाथ में, पैर में, सिर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं, किस चीज़ से वार किया गया? जैसा आपने बताया कि पीड़िता की मां के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, तुरंत ही एक्ट करते हुए गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रेस्क्यू जो लड़की है उसको किया गया था। पीड़ित के परिवारजनों के द्वारा भी पुलिस की कार्रवाई पर संतोषजनक रवैया दिखाया गया था कि पुलिस के द्वारा तुरंत ही लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया। उनकी जो डिमांड्स हैं, जो सेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, उसमें रेप की सेक्शन पहले से ही लगी हुई है और अन्य जो सीरियस सेक्शंस हैं, जो फिलहाल तक की जो विजिबल इंजरीज हैं और डॉक्टर के द्वारा जो एमएलसी में दिखाई गई हैं, वो सेक्शंस पुलिस के द्वारा पहले ही लगाई जा चुकी हैं। अन्य जो सेक्शंस हैं वो डॉक्टर जब ट्रीटमेंट के बाद जो ओपिनियन दे देगा तो वो केस में लगाई जाएंगी, डेफिनेटली लगाई जाएंगी। चार्जशीट में उनको इंक्लूड किया जाएगा
और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके जल्द से जल्द चार्जशीट और केस की पुलिस के द्वारा दी जाएगी। तो आरोपी ने क्यों सैनिटाइजर से प्राइवेट पार्ट को जलाने की कोशिश की, इस बारे में जानकारी? एक्यूज से जो इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है, उसने ऐसा बताया कि किसी बात को लेकर के इन दोनों का आपसी विवाद हुआ, विवाद ने धीरे धीरे झगड़े का रूप लिया और उसके बाद जो इस तरीके की जो इंजरीज हैं विक्टिम को एक्यूज के द्वारा दी गई, वो सभी सेक्शंस पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा भी कंटिन्यू की जा रही है। कितने दिन से बंधक बना रखा था इस लड़की को? देखिए, दोनों एक्यूज और जो विक्टिम हैं ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पर एविडेंस कलेक्ट पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। साइंटिफिक जो एविडेंस है पुलिस के द्वारा स्पॉट से भी कलेक्ट किए गए हैं और जो पीड़िता है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन से भी जो चीज़ों की पुष्टि होगी उसके बेसिस पर पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। पीड़िता की मां ये कह रही है कि आजीवन कारावास और फांसी की सजा की मांग वो कर रही हैं। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की सीरियसनेस को देखते हुए कोर्ट में एक स्पेशल तरीके से पैरवी की जाएगी और कोशिश की जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी कानूनी सजा है वो अक्यूज को कोर्ट से दिलवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार, जिनका कहना है कि इस मामले में अलग से पुलिस जो है पैरवी करेगी ताकि अपराधी को सख्त से सजा मिल सके। साथ ही ये भी पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने जो भी बयान दिए हैं उस आधार पर तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। हालांकि अभी डॉक्टर की ओपिनियन आनी बाकी है, जो भी डॉक्टर की ओपिनियन आएगी उस आधार पर और भी धाराएं जोड़कर सख्त से सख्त सजा अपराधी को दिलाई जाएगी। कैमरामैन मोनू के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।